अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैर मकदम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइड पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपके बीच उर्दू, हिंदी और इंग्लिश अल्फाज का ज़ख़ीरा लेकर आया हूँ। अब से क्लास रेगुलर हो जाएगा, बीच में जो ताख़ीर हुई उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले देख लेते हैं आपका आज पहला जो लफ्ज़ है वो है तज्ज़िया कार। पहला जो लफ्ज़ है आपका वो है तज्ज़िया कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम लफ्ज़ है। इसका जो हिंदी होता है वो होता है विश्लेषक। क्या होता है इसका हिंदी? विश्लेषक। और विश्लेषक किसे बोलते हैं? यानी ऐसे व्यक्ति को या ऐसे शख्स को विश्लेषक बोलते हैं जो किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हो, ज्ञान रखता हो और उसके बारे में जानता हो और उस पर वो तबसरा करता हो, तज्ज़िया करता हो, उसके बारे में बताता हो, उसको बोलते हैं विश्लेषक। और इसका इंग्लिश होता है एनालिटिक, एनालिस्ट, एनालिस्ट। तो एनालिस्ट इंग्लिश में होता है और इसी को हिंदी में बोलते हैं विश्लेषक और उर्दू में बोलते हैं तज्ज़िया कार। बहुत ही अहम लफ्ज़ है, इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा लफ्ज़ है आपका आजिज़ी। आजिज़ी, इसका जो हिंदी होता है वो होता है विनम्रता और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ही हिंदी में होता है विनम्रता, यानी बहुत ही नरम लहजे में किसी से बात करना, आजिज़ी के साथ बात करना और बहुत ही प्यार से बात करना, इसी को बोलते हैं आजिज़ी। हिंदी में बोलते हैं विनम्रता और इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिलिटी। आपका तीसरा लफ्ज़ है वजाहत। वजाहत का जो हिंदी होता है वो होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता का हिंदी वजाहत या अस्पष्टता, इसका जो उर्दू होता है वजाहत और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लियरिटी। यानी बहुत ही सफाई से अपनी बात को रखना और अपनी बात को बताना, इसी को बोलते हैं क्लियरिटी। इसी को हिंदी में बोलेंगे अस्पष्टता और उर्दू में बोलेंगे वजाहत। बहुत ही अहम लफ्ज़ है। आपका चौथा लफ्ज़ है तस्दीक। तस्दीक का जो हिंदी होता है वो होता है सत्यापन और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिफिकेशन। जब भी आप जॉब लेने के लिए जाते हैं या कोई काम करवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट का क्या होता है? वेरिफिकेशन होता है। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्यापन। और इसी को उर्दू में बोलेंगे तस्दीक। तो ये हर जगह आपका होता है वेरिफिकेशन। मतलब जॉब लेने जाएं या अगर आपका कहीं और का सफ़र है तो आपके टिकट का वेरिफिकेशन होता है या आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन का हिंदी हो जाता है सत्यापन और इसका उर्दू हो जाता है तस्दीक। आपका पांचवा लफ्ज़ है तनाज़ो। तनाज़ो का जो हिंदी होता है वो होता है टकराव या युद्ध। दूसरा लफ्ज़ क्या होगा? युद्ध। तो तनाज़ो का पहला जो हिंदी होगा वो टकराव और दूसरा हिंदी हो जाएगा युद्ध। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट। जैसे अभी जो इजराइल और ईरान के दौरान जो वार हो रहा था, जंग हो रही थी, ये क्या हो रहा था? कन्फ्लिक्ट हो रहा था, टकराव हो रहा था, युद्ध हो रहा था। इसी को क्या बोलेंगे? तनाज़ो। तो तनाज़ो का हिंदी हो जाएगा टकराव, युद्ध और इंग्लिश में बोलेंगे कन्फ्लिक्ट। आपका छठा लफ्ज़ है जिस्मानी। छठा लफ्ज़ क्या है? जिस्मानी। जिस्मानी का हिंदी होता है भौतिक और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल। तो फिजिकल का हिंदी हो जाएगा भौतिक और इसी को उर्दू में बोलेंगे जिस्मानी। आपका सातवां लफ्ज़ है मरहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। इसी को हिंदी में बोलते हैं चरण या अवस्था। ये दो हिंदी होता है इसका, दोनों याद रखना। मरहला का जो हिंदी हो जाता है चरण होता है और दूसरा क्या होता है? अवस्था। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेज। तो जैसे होता है कि बहाली होती है किसी की, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में होती है, या इलेक्शन होता है
तो फर्स्ट फेज इलेक्शन, सेकंड फेज इलेक्शन, थर्ड फेज इलेक्शन, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। और इसी को उर्दू में बोलेंगे पहला मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला। इलेक्शन कई मरहलों में होता है। इसी तरह बहाली वगैरह जो होती है सरकारी, वो कई मरहलों में होती है। तो इसी का मरहला का हिंदी हो जाएगा चरण या अवस्था, और इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेज। आपका जो 8वां लफ्ज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका पहला लफ्ज, ये जो उर्दू है वो है बुहरान। बुहरान को इंग्लिश में बोलते हैं संकट। बुहरान को क्या बोलते हैं? संकट। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसिस। तो क्राइसिस का जो हिंदी हो जाएगा संकट, और इसी को बोलेंगे बुहरान। बुहरान क्या होता है? जैसे कोई आपदा आ गया तो उस वक्त क्या हो गया? बुहरान हो गया, संकट हो गया, क्राइसिस हो गया। जैसे कोरोना आ गया था तो वो क्या था? एक तरह का बुहरान था, संकट था। वो क्या था? इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? क्राइसिस। आपका 9वां लफ्ज है सलाहियत। तो सलाहियत को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। क्षमता क्या बोलते हैं? या हिंदी में सलाहियत को बोलेंगे या क्षमता, और उर्दू में बोलेंगे सलाहियत। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेबिलिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटी का जो हिंदी हो जाएगा क्षमता, और उर्दू में बोलेंगे सलाहियत। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है और इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आपका 10वां लफ्ज है पायदार। पायदार क्या होता है? यानी कोई चीज बहुत टिकाऊ हो, यानी बहुत ज्यादा देर तक रहने वाली हो, उसको क्या बोलते हैं? पायदार। इसी का हिंदी हो जाता है टिकाऊ, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल का हिंदी हो जाएगा टिकाऊ, और इसी को बोलेंगे उर्दू में पायदार, यानी बहुत देर तक रहने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पायदार। आपका 11वां लफ्ज है तबाही। तबाही या आफत, दोनों मुतरादिफ लफ्ज हैं, दोनों को याद रखना जरूरी है, या तो तबाही या आफत। इसी को हिंदी में बोलते हैं आपदा, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर। जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो वो क्या है? एक तरह का आपदा है। या कहीं गैस लीक हो गया, बहुत बड़ा कारखाना वगैरह में कोई मतलब जल के लोग मर जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिजास्टर, या इसी को बोलेंगे आपदा। तो और इसी को उर्दू में बोलेंगे तबाही या आफत। जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का खेती नुकसान हो जाता है, खेत कट जाता है, घर उजड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आपदा। और आपदा का पैसा वगैरह भी मिलता है बिहार में जैसा। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिजास्टर। तो डिजास्टर का हिंदी हो जाता है आपदा, और इसी को उर्दू में बोलेंगे तबाही या आफत। तबाही या आफत। आपका 12वां लफ्ज है फौजी मुदाखलत। फौजी मुदाखलत। तो फौजी मुदाखलत का जो हिंदी होता है वो होता है सैन्य हस्तक्षेप। सैन्य हस्तक्षेप। तो फौजी मुदाखलत का हिंदी हो जाएगा सैन्य हस्तक्षेप, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन। मिलिट्री इंटरवेंशन। तो इसका हिंदी हो जाएगा सैन्य हस्तक्षेप, इसी को उर्दू में बोलेंगे फौजी मुदाखलत। जैसे अभी ईरान और इजराइल का जो वार चल रहा था तो उसमें क्या हुआ? फौजी मुदाखलत हुआ, मतलब एक दूसरा एंट्री कर दिया। तो एंट्री जब दूसरा देश कर देगा तो वो क्या हो जाएगा? फौजी मुदाखलत करेगा। तो ये सैन्य हस्तक्षेप हो गया। इसी का हिंदी क्या हो गया? सैन्य हस्तक्षेप, और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मिलिट्री इंटरवेंशन। आपका जो 13वां लफ्ज है वो है सालिसी। क्या है? सालिसी। तो सालिसी का जो आपका हिंदी होता है वो होता है मध्यस्थता। क्या हो जाता है? मध्यस्थता। और इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का हिंदी हो जाएगा मध्यस्थता, और इसी को उर्दू में बोलेंगे सालिसी। तो सालिसी क्या होता है वो समझ लेते हैं कि सालिसी होता है जैसे दो मतलब लोगों के दरमियान या दो देशों के दरमियान जो टकराव होता है, तो उसके बीच में कोई आकर अगर दोनों का समझौता करा दे तो उसको बोलते हैं सालिसी। जैसे ईरान और इजराइल का वार चल रहा था तो ट्रम्प ने कहा कि हमने दोनों देश के दरमियान सीज फायर करवाया, यानी दोनों देश को समझा बुझाकर जंग खत्म करवाए। तो ये क्या हो जाता है? सालिसी या मध्यस्थता। इसी को बोलेंगे मेडिटेशन। आपका 14वां लफ्ज है तबाही। तो तबाही जो है इसका हिंदी हो जाता है विनाश, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेवेस्टेशन। तो डेवेस्टेशन का हिंदी हो जाएगा विनाश,
और इसका उर्दू हो जाएगा तबाही। आपका जो 15वां लफ्ज है वो है निसाब। तो निसाब का जो हिंदी होता है वो होता है पाठ्यक्रम, और इसका इंग्लिश हो जाता है आपको करिकुलम। तो करिकुलम का जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यक्रम, और इसी को उर्दू में बोलेंगे निसाब। जो हमारे मतलब स्कूलों में या मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, जो सिलेबस होता है, उसी करिकुलम निसाब बोलेंगे। और इसी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। क्लास कैसा लगा आज का आपको ये क्लास, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें अपने मुफीद मशवरों से नवाजें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।